दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि एक बार फिर से इस ईश्वर ने हमें आज का दिन, नया दिन दिया है। और इस नए दिन में हम अगले कदम को बढ़ाने के लिए, जीवन के इस नए दिन में हम फिर से यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम ट्रेनिंग के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और लॉयल लीडर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है। आप सब जानते हैं, मैं उन्हें से स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, अपने आप में अपनी काबिलियत और अपने अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाया है। आज डायमंड लेवल पर है और एक यूनिक पॉइंट जो कहते हैं कि डिसिप्लिन के नाम से जाने जाते हैं। और उनका एक बहुत ही अच्छा स्लोगन मुझे अच्छा लगता है कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि सुनते ही काम हो जाए, है ना। तो ऐसे लॉयल लीडर को हम यहाँ पर इनवाइट करने वाले हैं। आज हम उनसे कुछ सीखने वाले हैं, और उनकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। और जो एक बार कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ऐसे लॉन लीडर को हम आज सुनने वाले हैं। मैं कहना चाहूँ, ये नहीं कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों, एक जोरदार ताली से उनका वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर लॉयन लीडर मिस्टर डीएन शर्मा जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा, हाँ, जोरदार ताली होनी चाहिए। सर ने मेरा इतना जोरदार तरीके से वेलकम किया, मैं सर का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। और इस जूम सेशन में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का, बीएसएस में जो भी आज योद्धा आज वर्क कर रहे हैं, उन सभी का मैं डीएन शर्मा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कि आज सभी लोग इस जूम सेशन को लेने के लिए आए हैं। समय अपना कीमती समय निकाल कर, हर सुबह एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक नई शुरुआत के लिए आज मैं शर्मा आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि जितने लोग मनाली जा रहे हैं, क्योंकि आज स्पेशल प्रमोशन चला है मनाली जाने वालों के लिए, यस या नो, तो यस। सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जो हमारे साथ में मनाली जा रहे हैं, एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक शानदार यादगार एक हमारा टूर होने वाला है, हाँ या ना। हर बार बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हर बार हमारा जो बूट कैंप, ऐसा बूट कैंप होता है कि अविस्मरणीय रहती है। तो उस शानदार बूट कैंप के लिए आप सभी का हम वेलकम कर रहे हैं। सभी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ताबड़तोड़ तरीके से शॉपिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सबकी व्यस्तता जो चेहरे में दिख रही है, खुशी भी दिख रही है ना। वहाँ ठंड प्रदेश है, ठंड प्रदेश में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का, है ना, ड्रेसअप करने का मौका मिलेगा। एक से एक एक्टिविटीज करने को मौका मिलेगा, सारी चीजें पहले से पता है। तो एक शानदार सफर के लिए सब तैयार हो जाते हैं, सही है। सही तो है सर। हम अपनी सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर। बहुत बढ़िया। हाँ, आपकी पीपीटी दिख रही है शर्मा सर? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ हाँ, दिख रहा है, पीपीटी भी स्टार्ट हो गया है। आगे बढ़। चलिए, तो आज बीएसएस के शानदार जूम सेशन में मैं डीएन शर्मा आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। वेलकम और सर। आज स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले मैं बस एक चीज ये कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में आने के बाद सभी सफल होना चाहते हैं, यस या नो। यस। बिल्कुल सर।
बिल्कुल मेरे साथ में आप कोऑपरेट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में लाइफ में। लाइफ को या तो काटा जाए या तो बेहतरीन तरीके से जिया जाए, दो ऑप्शन हमारे पास में रहता है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जब जिंदगी एक बार मिली तो उसे बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए, है ना। तो यस। दोस्तों, यदि जिंदगी को बेहतरीन तरीके से करना है तो फिर आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप एक नॉर्मल तरीके से लाइफ को जी ले, या तो एक ऐसी एक अपनी इमेज बना सकते हैं जहां से आप एक ब्रांड के रूप में, ब्रांड ना कपड़ों में नहीं होती, ब्रांड आपकी इमेज में होती है, आपकी है ना पहचान में होती है। तो कपड़ों से कोई ब्रांड अपनी शो नहीं कर सकता कि मैं रेमंड का कपड़ा पहना हूं तो वो ब्रांड, ब्रांड आपकी खुद का परिचय होना चाहिए। तो यदि वो ब्रांड को बनाना है ना दोस्तों, तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा। झोंकने को तैयार है? यस। यस सर। तो यदि झोंकने को तैयार है दोस्तों, अपने आप को और अपने आप को प्रूव करने को तैयार है, तो आज का सेशन आपके लिए ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जिंदगी में आज नए आयाम ऊंचाइयों को पा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है सेफ साफ डायरेक्ट दिल से दोस्तों। एक ठीक बार है सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बेहतरीन कंपनी के लिए। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि सेफ साहब ने नहीं मालूम क्यों ऐसा अपना लोगो बनाया है कि सेफ साहब डायरेक्ट दिल से। शायद इनको ये अनुभव हो चुका था, क्योंकि जो लोग दिमाग से काम करते हैं ना, वो सिर्फ नौकर बन सकते हैं। मालिक मालिक बनने की प्रोसेस में ना, यदि आपको आना है तो काम आपको दिल से करना पड़ेगा। हाँ या ना, और इस बीच में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो दिल से यदि किसी काम को हम करें ना, वो काम में 100% सफलता मिलने वाली है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं ऐसे ब्रांड कंपनी सेफ साहब, जो आज मैं कह सकता हूँ एशिया का नंबर 1 कंपनी है। सही है, तो ये प्राउड फील करने का, महसूस करने का एक हमारे पास में अवसर है। और प्राउडली हम वर्क कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं यार कि हम ऐसे ब्रांड में काम कर रहे हैं। उसके बाद ये 5 महारथी है ना, 5 पांडव जिसे कहा जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र में काफी महारत हासिल कर चुके हैं। और इन 24 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे आयाम लिख दिए हैं, ऐसे बना दिए हैं कि आज इनके पास लोग जाने तक के लिए भी ना मेरे ख्याल से कई जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी का निर्माण इन्होंने किया है, बाकी कंपनियों में लोग डायमंड बनते हैं, यस या नो, लेकिन हमारी सेफ साफ कंपनी ऐसी कंपनी है, यहाँ डायमंड प्रोड्यूस नहीं करते, यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं शानदार जबरदस्त ताली चाहूंगा ऐसे डायरेक्टर हमारे सेफ साहब के, जिन्होंने ऐसे कई, कह सकता हूं मैं, डायरेक्टर प्रोड्यूस किए हैं। यानी आज जितने भी कंपनी है, हमारी कंपनी मदर कंपनी है, और बाकी जो भी उसकी जो बाद में यहाँ से सीख के जाने के बाद में कुछ और भी कंपनियां खोलने की यदि किसी के अंदर में यदि ताकत या मान लो वो एबिलिटी यदि किसी के अंदर में आई है, तो वो सारी चीजों का देन सेफ सॉफ्ट है। तो ऐसे डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारी सीखने की पाठशाला, आया ना। क्योंकि हर रोज सुबह हम ये इस बात को बोलते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो लाइफ में हमेशा हर व्यक्ति सीखना चाहता है, हाँ या ना। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। हमेशा आदमी को सीखते रहना चाहिए और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर में सीखने के लिए यदि एग्री है, तो लाइफ में हमेशा मान सम्मान और अपडेट होता रहेगा। तो हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अब सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारी बातें तो हो गई, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं, यदि जीवन में यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा। यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए, ऐसे मान सम्मान जर्नी सारी चीजें आपको चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा। करना वही पड़ेगा दोस्तों जो लोगों ने किया, आज जितने सफल लोगों ने किया वही करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको ये सारी सफलता चाहिए, ये अचीवमेंट चाहिए, और देश देश की यात्रा, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ यदि चाहिए ना, तो आपको अपनी लाइफ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा। और परफेक्ट बनने के लिए है कि आपको यदि डॉक्टर बनना है, तो आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहेंगे कि झोला छाप।
रिस्पॉन्स करेंगे? हाँ जी। स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे सर। स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे ना? बिल्कुल। जी। आज एकदम रिलैक्स होकर के हम इस सेशन को लेते हैं और बात करते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यदि हमें लाइफ में जहां भी जो भी चीज बनना है ना, तो हमें वहां स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, स्पेशलिस्ट पर नहीं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं तो अपने जीवन में एक चीज बोलना चाहता हूँ, यदि ना आपको कोई छोटा भी काम है, यदि पान ठेला भी यदि खोले, तो साला शहर में तुम्हारे जैसा कोई पान ठेला नहीं होना चाहिए। लोग ना 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर से ना वो आपके यहाँ ना पान खाने के लिए आए। यदि आप एक मोची की भी दुकान खोले ना यार, साला तुम फिर में ये होना चाहिए कि आपके टक्कर का कोई ना हो, तब तो कोई बात है। काम कोई बुराई नहीं होती है ना? काम हमेशा सम्मानी होता है। किसी भी काम में सर में नहीं होनी चाहिए। काम तो हर किसी को करना है, लेकिन बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो लेकिन काम परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। तो आज यदि इस बिजनेस में हम हैं, तो यदि हम इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, तो फिर ज्वाइन सिर्फ जुड़ना नहीं है, उससे जुड़ जाना है दोस्तों। सही है? यदि आप जुड़ जाते हैं, सिर्फ आईडी लगाने से कुछ नहीं होता। आपको आईडी लगाने के बाद कि टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना? उसे टीम को संजो कर रखना बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये संजोने की कला आएगी कहाँ से? ये आएगी आपको जब फील्ड पे आप काम करेंगे, टीम के साथ आप वर्क करेंगे, और आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, है ना? आप बेहतरीन तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से यदि आप काम करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। जीतना है ना, तो दिल जीतो, टीम तो यूं ही बन जाएगी। तो दिल जीतने की बात करो और दिल से काम करो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्चुअल एक्चुअल में होता क्या है। प्रैक्टिस होता है दोस्तों, ये पूरा खेल ना, पूरा का पूरा खेल जो शुरू होता है वो होता है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस होती क्या है? प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी काम को आप बार 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 जब आप काम करते हैं, उसे प्रैक्टिस कहा जाता है। हाँ या ना? यदि आप बार बार किसी काम को करते हैं, और कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप उसमें महारत हासिल ना कर ले, आपको आने ना लग जाए। यस या नो? यहाँ बस लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद में कुछ समय गुजारते हैं, और एक बार दो बार लोगों के पास जाते हैं, और यदि वहां से रिजेक्शन यदि आता है, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। नहीं दोस्तों, किसी भी काम को हम करते हैं, तो आप देखे होंगे, कोई यदि जॉब भी करता है, तो पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, पहले उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब वो परफेक्ट हो जाता है, तो उसे कोई कंपनी में, है ना, भेजा जाता है, और उसके बाद उस संबंध में काम में वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसका है, सबसे पहले आप, है ना, यदि कर्म युद्ध में लड़ने से पहले मन युद्ध में लड़ना पड़ता है। यस या नो? यदि आप युद्ध में जाने से पहले, आप युद्ध लड़ने से पहले, आपको अपने अंदर भीतर से लड़ना पड़ता है, आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो यहाँ सारी चीज इंपॉर्टेंट करता है कि आप प्रिपेयर हैं या नहीं। तो चलिए, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो क्रिकेट मैच हुई थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर को, 2007 की बात है, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 2007 की बात है, जब ब्रेड हॉग, उन्होंने फर्स्ट टाइम सचिन तेंदुलकर के साथ उनका आमना सामना हुआ, और उनकी बॉलिंग पे ना सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए। और जब वो बोल्ड हुए, तो वो बहुत खुश हुए, उनकी जिंदगी का बहुत ही अविस्मरणीय पल था। और खुशी खुशी वो उस मैच में एंजॉय किए। और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, तो ब्रेड हॉग जिस बॉल से सचिन तेंदुलकर को होल्ड किए थे, उस बॉल को लेकर के जाते हैं, और सचिन तेंदुलकर से बोलते हैं कि सर, मेरी जिंदगी का बहुत ही अविस्मरणीय पल है, और इस पल को मैं कभी भूलना नहीं चाहता। सर, इसमें प्लीज अपना आप कुछ लिख दीजिए मेरे लिए, आप, है ना, इसमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर वहां उसको बिल्कुल हाथ में लेता है, और हाथ में लेने के बाद में बॉल में वो लिखता है कि ये पल, ये क्षण तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। अब वो उसको दो प्रकार से ले सकता है। उसको ये लगा कि ये तुम, है ना, मेरी लाइफ का ऐसा क्षण है कि
मैं फर्स्ट टाइम यदि बॉल किया और सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर को मैंने आउट कर दिया, तो ये सर ने ऐसा लिखा। लेकिन सचिन तेंदुलकर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने लिखा था कि ये क्षण तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब सचिन तेंदुलकर ने ऐसा लिख दिया, तो यहां से लिख के जाने के बाद क्या वो घर में आराम किया होगा पहले? क्या वो फिर घर में जा करके बिल्कुल बियर पी करके, या है ना पॉपकॉर्न खा करके, या है ना मैकडॉवेल्स से लेकर के घूमना फिरना, ये सारी चीजें करके क्या वो समय गुजारा होगा? और बस यूं ही लिख दिया और उसके बाद अपनी लाइफ में वो मशगूल हो गए होंगे? नहीं दोस्तों, उन्होंने पहले लिख दिया, फिर उस लिखने के बाद में उसको प्रूफ करने के लिए अपने आप को ना फील्ड में झोंक दिया, प्रैक्टिस में झोंक दिया। क्योंकि उसने लिख दिया था कि ये इसकी जिंदगी में ये पल दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाद कम से कम 30 से 35 बार ब्रेड हॉक के साथ में उनकी एनकाउंटर हुआ। चाहे टेस्ट मैच बोलूं, वनडे मैच बोलूं, है ना आईपीएल बोलूं, और चाहे 2020 मैच, हर प्लेटफॉर्म में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 30 से 35 बार आमना सामना हुआ होगा कि कभी ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उस व्यक्ति को वो बात इतनी ज्यादा यानी दिल को लगी थी कि उसके बाद उसने पहले लिख दिया, पहले कि आज के बाद ये कभी जीवन में मुझे आउट नहीं कर पाएगा, बोल नहीं कर पाएगा। और लिखने के बाद उसने प्रूव किया, और रियली में उसके बाद कभी आउट नहीं कर पाया। यार क्या सॉलिड कॉन्फिडेंस है यार, आप सोच के देखिए। इतना आत्मविश्वास खुद पे यदि हो कि यार आज के बाद चाहे जीवन में कुछ हो जाए, मैं ब्रेड हॉग के हाथों से कभी आउट नहीं होऊंगा। दोस्तों, आज वो लम्हा पल हम सबके पास में है। क्या हम अपनी जिंदगी में 3 से 5 साल यार लिख देते हैं यार आई एम द डायमंड, और साला कम से कम इस 3 या 5 साल के बीच में मेरे अकाउंट में कम से कम 5 करोड़ आना चाहिए। पहले लिख दो और उसके बाद अपने आप को झोंक दो, पूरी जला दो पूरा अपने आप को पूरे फील्ड में। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक सके। तो यदि कोई रोकता है तो सिर्फ हम स्वयं अपने आप को रोकते हैं दोस्तों। तो यदि जो चीज सचिन तेंदुलकर के अंदर में थी, वो क्या हम अपने अंदर में नहीं बिल्ड कर सकते? क्या हमारे अंदर में वो नहीं है? एक बार पहले लिख दो, एक बार पहले कह दो कि यार मैं ये चीज चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, इंसान के हद में सब कुछ है। इंसान चाहे तो अरे चांद पे चला गया यार, है ना, आज धरती से बाहर चला गया, सब कुछ वो उनके हाथ में है। मैं कहता हूं कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया है। अब कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड इंसान का दिमाग चलता है ना। और मैं कह रहा हूं यदि इस काम को हम दिल लगा के करें, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनी, बड़ा आसान काम है, सिर्फ सीखने की बात है। सीख कर तो हम हवाई जहाज चला सकते, बोलते हैं ना, आप बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो जो भी लोग इस बिजनेस को छोड़ करके जाते हैं, रीजन ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। रीजन ये है कि वो इसमें अपने आप को झोंकते नहीं है, और वो सिर्फ टेस्ट और ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, हर चीज टेस्ट करने की नहीं होती, जिंदगी एक बार मिलती है, उसको टेस्टिंग मत करो। जिंदगी को एंजॉय करो, इसको जियो लाइफ को। और कई ऐसे उदाहरण हैं, आप देख पा रहे हैं। ये ये अपना पिकासो, पाब्लो पिकासो, जानते हैं? इंटरनेशनल पेंटर है, हाँ या ना? एक बार की बात है कि पाब्लो पिकासो जी कहीं से जा रहे थे सड़क से, एक महिला उन्हें मिलती है और पहचान जाती है, और उसके बाद बोलती है, अरे पाब्लो पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मैं 5 मिनट बस मेरे मेरे को एक एक स्केच बना के दे दीजिए यादगार के लिए। और उनकी वो एक्साइटमेंट देख करके पाब्लो पिकासो जी सिर्फ 30 सेकेंड में, ओनली 30 सेकेंड में एक स्केच बनाता और बोलता है, लो मैन, इसे फील्ड में यदि आप मान लो जाकर के कहीं यदि सोल्ड करते हैं, तो इसके 50 लाख रुपए मिलेंगे। उसको बिलीव नहीं होता, उस लेडी को बिलीव नहीं होता। और उसके बाद उस स्केच को लेकर के जाती है और 2-4 लोगों से पूछती है, बोलती है, पाब्लो पिकासो का फोटो है ना, स्केच बना हुआ है, ये कितने में सेल होगा? तो बोलते 50 लाख से ज्यादा मैं आपको दे सकता हूँ। तो जब ये 2-3 जगह जब उनके
स्केच को दिखाने के बाद में जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि यार एक पेंटिंग का 50 लाख, वो भी सिर्फ 30 सेकेंड में यदि मिल सकता है, तो वो दौड़ते दौड़ते उसे खोजती है कि आखिर वो बंदा है कहाँ, पाब्लो पिकासो जी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और खोजते खोजते एग्जीबिशन में पहुंचती है जहाँ पाब्लो पिकासो जी रहते हैं। बोलते हैं सर मुझे भी ये काम सीखना है। कि आपने 30 सेकेंड में एक स्केच बनाया जिसके 50 लाख रुपए मिल सकते, तो ये काम मुझे सीखना है, मुझे भी इस काम को करना है। तो कितना प्यारा सा जवाब मिलता है कि आपको भले ये लग रहा है कि ये 30 सेकेंड में मैंने इस स्केच को बनाया है, पेंटिंग में बनाया है, लेकिन इस स्केच को बनाने के लिए, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। समझ पा रहे हैं दोस्तों? हमें भले सामने ऐसा लगता है, कभी कोई बोलते हैं ना यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम डायमंड बन गए, तुम वीनस बन गए, तुम क्राउन एम्बेसडर बन गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। नहीं दोस्तों, उसकी मेहनत होता है, उसका कर्म होता है, किस्मत नहीं होता। वो 30 सेकेंड में स्केच ऐसी नहीं बनाया, 30 साल का प्रैक्टिस था उनका। यदि जब आप ऐसे किसी भी चीज में यदि आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो जिस स्केच को लोग 5 रुपए 10 रुपए में नहीं लेते, वो 50 लाख करोड़ में बिकने को तैयार है। रीजन क्या है? प्रैक्टिस। अपने आप को इस बिजनेस में यदि आप आए हो, तो इतना प्रैक्टिस करो, फील्ड में अपने आप को इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि लोग आपका प्लान सिर्फ स्टार्ट ही करें, है ना, सिर्फ बात ही चालू करें कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल देख करके लोग बोले यार मैं जो बात समझ में आएगा, मैंने नाम बहुत सुना है, आप मेरा फॉर्म फिलअप कीजिए, अब काम कैसे करना है ये बताइए। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए। और एक उदाहरण हम ले सकते हैं, ध्यानचंद जी को जानते हैं, हाँ या ना? ध्यानचंद जो, मेजर ध्यानचंद सब जानते हैं। ये ऐसे खिलाड़ी थे, मैं कह सकता हूँ ध्यानचंद जी जी जैसा तो कोई खिलाड़ी आज तक बना नहीं, और ना ही उसकी कोई बराबरी कर सकता है। जब वो खेला करते थे ना, तो उसके हॉकी में बॉल चिपक जाया करती थी। रीजन ऐसे नहीं है कि उसमें कोई चुंबक लगा हुआ था। ध्यानचंद जी इतना ज्यादा प्रैक्टिस उन्होंने किया था कि वो बॉल को, वो जो रेलवे की पटरी जानते हैं, रेलवे की पटरी में वो प्रैक्टिस किया करते थे, पटरी के ऊपर रख करके इस कदर प्रैक्टिस किया करते थे कि बॉल बस घूम कर यदि कहीं उसके हॉकी तक आ जाए तो फिर समझ लो वो सिर्फ गोल पोस्ट तक जाएगा। ये प्रैक्टिस उन्होंने करके रखी हुई थी, है ना। यानी ऐसे चमत्कारी प्लेयर था वो कि उसके नाम से थर थर कांपते थे वो। किस वजह से? प्रैक्टिस। तो ध्यानचंद जी जब वो खेल, है ना, ग्राउंड में जब खेल रहे थे, तो लोगों को उस पर शक हुआ, हो सकता है इस हाकी में ही कोई है ना कुछ चीजें होगी। तो लोगों ने उसके हाकी लेकर के तोड़ दिया कि इस हाकी के कारण ये हमेशा जीतता है। लेकिन उस हाकी को तोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है ना। हाकी को तोड़ दिया, उनको दूसरी हाकी मिल गई, प्रैक्टिस थी उनकी, चाहे हाकी कोई सा भी मिल जाए। और एक बार जब मैच होते रहता है तो हाफ टाइम तक एक भी गोल नहीं कर पाते, तो उसकी पूरी टीम, कहीं ना कहीं सारे लोग ये बोलते हैं ऐसे में तो हम हार जाएंगे ध्यानचंद जी, है ना, हम हाफ टाइम तक एक भी गोल नहीं कर पाए। तो ध्यानचंद जी बोलते हैं कि नहीं यार, अभी मैच ब्रेक किया जाए, रोका जाए, कहीं ना कहीं मुझे एक शक है, जाके, है ना, वो पता करवाएं कि क्या गोल पोस्ट की साइज सही है, मुझे लग रहा है गोल पोस्ट थोड़ा छोटा है। बोलता है अरे यार ये ओलंपिक मैच हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बोलता चाहे जो भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं बस एक चीज ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बार गोल पोस्ट को चेक कराया जाए। वो उतना बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी था, अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि है ना यदि शख्स यदि कुछ कह रहा है, और सच में जब उसको मेजरमेंट नापने के लिए जब लाया गया और उस गोल पोस्ट को नापा गया, तो 2 फीट छोटा था। आप समझ पा रहे हैं कि क्या कॉन्फिडेंस, वंडरफुल यार। इतनी जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो अच्छे अच्छे ने नहीं आंक पाया। वो यदि गोल नहीं हो रहा, यदि रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब जब मैं हॉकी से बॉल को मारूंगा वो गोल में जाएगा, और यदि नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यदि कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो प्रॉब्लम को सूट आउट किया जाए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। ये हमारे जीवन के लिए भी एक सीख है। सही है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस ना, मैं बता रहा हूं यदि हमारे अंदर में आ गया, तो कोई माई का लाल नहीं हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक दे। तो ये होता है दोस्तों प्रैक्टिस। तो अब क्या, हम फील्ड में अपने आप को इस बिजनेस में झोंकने को तैयार हैं? यदि बनना है ना दोस्तों, तो आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। ठीक है। यदि आप इस बिजनेस के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपको भी लोग को कॉपी करना चालू कर देंगे।
इसके बाद मैं एक सेकंड टॉपिक लेकर के आया हूं, टीचेबल। जीवन में हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जब जब मौका मिले। और कई लीडर्स हमारे साथ में ऐसे हैं जो जॉब से रिटायर होने के बाद अपनी दूसरा अध्याय, अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। उन उन सारे लोगों को मेरा सलूट है यार, हेड्स ऑफ, शानदार, कि उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि तुम थक चुके हो, रिटायर्ड मतलब होता है थकना, तुम थक चुके हो, अब तुम कोई काम के नहीं हो, अब है ना, आप अध्यात्म में जा करके अपनी जिंदगी को अब वहां समर्पित कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा एक्सपायरी डेट आ गया है। रिटायर का मतलब ये होता है कि आप एक्सपायर हो चुके हो गवर्नमेंट की नजर में, दुनिया की नजर में। और उसके बावजूद यदि वो फिर से एक नए अध्याय, एक नया अपने आप को प्रूव करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म में फिर अपने आप को यदि उन्होंने झोंका है, तो प्राउड ऑफ यू, शानदार यार। क्योंकि इस उम्र तक आते आते लोगों की इच्छाएं दफन हो जाती है, और उसके बाद भी आज भी यदि हस्ती जिंदा है ना, और आज उनकी मस्ती जिंदा है, तो ये मान कर चलो वो सच में व्यक्ति जिंदा है। और जिंदा दिल इंसान ही जिया करते हैं, मुर्दे खाक जिएंगे। और ये जिंदा है तो जिंदा होना आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूं ना, यदि ईमान पे बात आए, है ना, यदि आपके सम्मान पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और यदि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सही है? एक बार मैं चाहूंगा इस लाइन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमें सच में जिंदा है ना, तो लोगों को जिंदा नजर आना चाहिए। जब हम इस प्लेटफॉर्म में एमएलएम कंपनी में हैं, तो सच में हमारा एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल दिखनी चाहिए। लोगों को ना हमें देख करके समझ में आना चाहिए यार ये इतना एक्साइटेड क्यों रहता है। लोगों को ये लगना चाहिए यार ये कुछ तो इनको ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया है, हमेशा, है ना, ओवर हमने कॉन्फिडेंस में रहता है, हमेशा खुश मिजाज में रहता है, हमेशा उनके अंदर अपडेट होते रहता है। तो बाइक से कार, कार से लग्जरी कार, बढ़िया बंगला, क्या शानदार लाइफ स्टाइल, देश देश की यात्रा, ये सारी चीजों को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना। करेक्ट तो सर। अपने आप को ना झोंकना है दोस्तों। तो यदि आपको लाइफ में मौका जब जब मिलता है ना, तो सीखने को तैयार हो। आर यू टीचेबल? क्या यस तुम सीखने को तैयार हो? यदि आप यस। सीखने को तैयार हैं तो इसे अपने तक नहीं रखना है। सच में यदि आप सीखने को तैयार हैं, तो यहाँ ये सिस्टम आपको सिखाने को तैयार, आपके एलओएस आपको सिखाने को तैयार है ना। आपको सफलता चाहिए तो सफलता के लिए रास्ता बताने को तैयार है। बस ये है कि आपको साथ खड़ा होना है। क्योंकि मेरे सिर्फ चाहने भर से या किसी के चाहने से आप डायमंड नहीं बन सकते, किसी के चाहने से आप करोड़पति नहीं बन सकते। यदि आपकी चाहत हमारी चाहत के साथ में यदि मिलेगी, जुड़ेगी, तभी हम आपको लखपति करोड़पति बना सकते हैं या डायमंड बना सकते हैं। इस बात को स्वीकार करते हैं? यानी चाहत दोनों की होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप सीखने को तैयार हैं और लोगों को सिखाने के लिए भी तैयार हैं, तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और साथ साथ में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सीखने और सिखाने की कड़ी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए लीडर्स को, चाहे आप किसी भी लेवल पे चला जाए, आपको हमेशा करेक्टेबल होने के लिए तैयार रहनी चाहिए। करेक्टेबल मतलब ये है कि जब यदि कोई आपको, आपके अंदर सुधार करना चाहता है, आपके अंदर में, क्योंकि देखो हम इंसान है और इंसान से गलतियां होती ही है, हो सकती है नहीं, होती ही है। तो हमेशा यदि कोई आप में यदि कोई गलती या कोई कमी दिखता है, यदि कोई आपको हिंट करता है, तो बिल्कुल हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, है ना, आई एम द परफेक्ट पर्सन, ऐसा नहीं। हमेशा यदि कुछ विकल्प है आपके में, लाइफ में कोई सुधार का, या कहीं से आपको यह एहसास होता है या कोई आपको बोलता है, तो उस सुधार के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि ना नाराज नहीं होना चाहिए। मैं देखा हूं कुछ लोगों को, जब यदि उसके अंदर कोई सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सुधार करने को छोड़ करके वो रिएक्ट करते हैं। और जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में, खासकर जब उनके एलओएस, यदि कोई सुधार करना चाहता है, यदि उन्हें कोई कमी या गलती दिखती है, और वो व्यक्ति सुधार अपने अंदर में ना करके उसको रिएक्ट करता है, तो यकीन मानो कि वो बहुत बड़ा अ, गड्ढा नहीं कह सकता हूँ, खाई में गिरने वाला है, दलदल में फंसने वाला है। क्योंकि समय रहते जब जब आपके पेरेंट्स या एलओएस आपको यदि कुछ चीजें बता रहा है, तो आपकी भलाई के लिए बता रहा है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने अंदर सुधार करने की, है ना, क्वालिटी बना के रखें, है ना। हम पेंसिल की नियम पढ़े हैं, उस नियम में हमेशा एक चीज बताया जाता है, हमेशा शार्प होने के लिए तैयार रहें। यदि आपकी लिखावट शानदार, है ना, आप यदि बेहतरीन तरीके से उभर कर यदि सामने आना चाहते हैं, तो उसमें शार्प होना जरूरी है।
तब जाके आपकी जिंदगी की लिखावट शानदार हो सकती है। तो जब जब मौका मिले सीखने सिखाने का और आपके अंदर सुधार करने का, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि हम अपनी लाइफ में आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, तो कैसे कंफर्ट हो जाते हैं, जानना चाहेंगे? यदि हम आते हैं अपनी लाइफ में और कैसे हम कंफर्ट हो जाते हैं, वो होते ऐसे हैं कि दो प्रकार के, जैसे मैंने बात की थी अभी, दो प्रकार के लोग होते हैं, हाँ या ना? एक आम और एक खास। वैसे ही मैं एक बात करता हूँ, यदि हम जंगल की बात करें तो सर्कस का एक शेर होता है और एक जंगल का शेर होता है। शेर दोनों होते हैं, हाँ या ना? आपको कैसा बनना है, सर्कस का या जंगल का? मैं उसमें एक चीज बताना चाह रहा हूं, यदि आप सर्कस के शेर हैं तो होगा क्या। यदि आप सर्कस के शेर हैं तो आपको 3 टाइम शानदार भोजन मिलेगी, बढ़िया आपको एनवायरनमेंट शानदार मिलेगा, किसी प्रकार का कोई बाहरी कोई टेंशन नहीं, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपकी मन मुताबिक आपको मिलते रहेगा। और वहीं यदि मैं जंगल का शेर की बात करूं तो कभी खाने को मिलेगा, कभी खाने को नहीं मिलेगा, कभी बारिश होगी, कहीं छुपने को जगह भी नहीं मिलेगी, ऐसी कई सारी समस्याओं को है ना फेस करते हुए जंगल का शेर अपने लाइफ को जीता है, हाँ या ना? ये दो प्रकार के शेर होते हैं। लेकिन यदि मैं पूछूं आप सबसे अपनी जिंदगी में कि आप सर्कस का शेर बन करके रहना चाहते हैं या जंगल का, तो यहाँ बैठा लगभग लगभग 100% लोग बोलेंगे कि सर मैं जंगल का शेर बनना चाहता हूँ, यस या नो? यस। काम तो नहीं। सर्कस वाला ही कर रहे हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। लात दो लगा लात दो लगा दो, घर तक पहुंचा दो या सब कुछ पहुंचा दो, है ना? अपलाइन कर दे या तो डाउनलाइन कर दे और मुझे कुछ करना ना पड़े। प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, लेकिन ये सही है सर। बात बोलना बहुत जरूरी है कि जीवन में ना हर किसी को अपने हिस्से का कर्म करना ही चाहिए। हर चीज किसी को ऊपर छोड़ करके नहीं रखना चाहिए। और एक समय के बाद हर किसी को हर वो आपको आप हर चीज को काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद वो जवाबदारी भी आपको मिलेगी लेवल के साथ में। जंगल के शेर और सर्कस के शेर में एक फर्क होता है कि जंगल का शेर स्वतंत्र होता है, भले उसको कुछ समस्याएं होती है ना, तकलीफें रहती हैं, और वो खुद स्ट्रगल करता है लाइफ में और अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन सर्कस के शेर भले 3 टाइम खाता है, मस्त एनवायरनमेंट में रहता है, कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन एक चीज होता है कि वो एक बंदा हंटर लेकर के खड़ा रहता है और वो बोलता है कि उस है ना एक रिंग में आग लगी होती है, वहां से कूद जा, तो बोलता है ओके सर, है ना? उसको बोलता है हाथ उठा करके, है ना, दोनों हाथ उठा करके ताली बजा, है ना, ये इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगा, है ना, इज ए विज, है ना, हर चीज के लिए एग्री है। लेकिन हाँ उसे मजा आ रहा है क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, कि उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। इतना ही तो होता है ना यार, थोड़ा अंटर देख करके थोड़ा बहुत उठा पटक काम धाम कर लेते हैं, उसके बाद लाइफ सेट है। जस्ट एग्जाम्पल हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। हमारे पास में भी दो विकल्प है, या तो जंगल के शेर या तो सर्कस के शेर। तो यदि हम इस बिजनेस में हैं तो आपके पास में भी ये मौका है। एक जॉब पर्सन है, एक नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब पर्सन के पास में बढ़िया विकल्प है, हर महीने एक मैसेज आता है टू टू, और उसके बाद दिल खुश हो जाता है और उसके बाद वाह क्या जिंदगी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कभी आपको रिजल्ट मिलेगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, हाँ या ना? लोग जॉब करना चाहता है, नौकर बनने चाहते हैं, शॉप ना शॉपकीपर है, लोग उस काम को कर लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें तत्काल पैसा है, फ्यूचर का पता नहीं है, अभी तत्काल पैसा है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वैसे ही जंगल के शेर और है ना सर्कस के शेर टाइप की जिंदगी हमारी होती है कि 1 तारीख आया, सैलरी आया और मैसेज आते ही साथ मजा आ जाता है। तो जॉब जो है ना लिविंग तो दे सकती है दोस्तों, लाइफ नहीं दे सकती। ये चीज को मैं सही है। महसूस करता हूँ कि मैंने भी जिंदगी में जो भी चीजें मिली, मैंने बिजनेस भी किया, मैंने जॉब भी किया, मैंने सारी चीजें को देखी, और सब कुछ देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि जिंदगी तो है यार, तो यही है और यही है और यही नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो दोस्तों, आज यदि लाइफ में आपको मिला है नेटवर्क मार्केटिंग, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, लेकिन आज
लाइफ जो प्रेजेंट लाइफ है, इसको यदि आप कंफर्ट करके यदि चलते हैं ना, तो आपका फ्यूचर अनकंफर्ट हो जाएगा। तो आज बेहतर आपके पास में समय है, आज आपके पास में एनर्जी है, आज झोंक दो अपने आप को 3 से 5 साल। आज यदि अनकंफर्ट लाइफ को, अपने आप को अनकंफर्ट लाइफ में डाल दो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं आने वाले समय में आपकी लाइफ कंफर्ट हो जाएगी, और आपकी क्या आने वाली जनरेशन आपके कंफर्ट हो जाएगी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, है ना, आप सभी के लिए। आप ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में हैं। बस ये है कि इस प्लेटफॉर्म में जो रास्ता बताया गया है, उस रास्ते को आपको इख्तियार करना है। करने को तैयार है? यस यस। सर। चलिए, तो यदि करने को तैयार है तो ये बेहतरीन जिंदगी आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आप एक तोता का फोटो देख पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं हम लोगों की जिंदगी कैसे रहती है। हमारे खर्चे, सही है, यदि मान लो ज्यादा है और सैलरी यदि हमारी कम है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को लाइफ में कंफर्ट करने के लिए ना, खर्च को धीरे 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 मेंटेन करके अपन कैपी डायरी में लिखते हैं ना, ये पूरे मेरे महीने के खर्चे, आवक ये मेरे जावक। और यदि हमें लाइफ में कंफर्ट चाहिए तो क्या करते हैं, जो खर्चों की जो सर्कल है ना, उस सर्कल को ना आपकी अर्निंग के साथ में ना मैनेज किया जाता है, और उसको दोनों को बराबर करते हैं, और बोलते हैं अरे लाइफ तो सेट है मेरे भाई, है ना, लाइफ बिल्कुल सेट है, अपन संतुष्ट हैं। अरे भाई तुम तो संतुष्ट हो, जाओ अपनी पत्नी से पूछो, अपने बच्चों से पूछो, क्या वो आपकी लाइफ स्टाइल से, आप जिस जो लाइफ स्टाइल आप दे रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? यदि सही मायने में पूछोगे तो वो बिल्कुल यही कहेगा कि हाँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो सिर्फ अपनी मानसिकता से किसी के ऊपर में ना, किसी है ना, उस मानसिकता को मत थोपे। आपको यदि विकल्प मिला है तो ये खर्चे का जो सर्कल है वो अर्निंग के सर्कल के बराबर करते हैं। अरे दोस्तों, खर्चों को सर्कल को ना छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ यार कि खर्चे के सर्कल को और बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अर्निंग के सर्कल को बढ़ा लीजिए। सही है, यदि अर्निंग के सर्कल को इतना बड़ा बना लीजिए, इतना बड़ा बना लीजिए कि वो खर्चे का सर्कल उसके अंदर समा जाए। हाँ या ना? तो दोस्तों बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस अर्निंग को करने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा? करना वही पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैं जॉब करता हूँ, है ना, दिन में कम से कम 14 से 16 घंटा जॉब करता हूँ, और उसके बाद जो बचता है समय, या तो उसको सो के गुजार लूं, या उसमें से कुछ समय चुरा करके कुछ आगे फ्यूचर के लिए कर लूं। तो कुछ करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा? जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं, कोई जो भी जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से थोड़ा समय निकाल के यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कुछ काम कर लेते हैं बिजनेस का, तो ये आपके अर्निंग का सर्कल बढ़ सकता है। यदि पार्ट टाइम काम करके भी यदि आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर लाइफ स्टाइल यदि दे सकते हैं अपने परिवार को, तो मुझे लगता है कि यदि आप घर के मुखिया है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आपको यदि थोड़ा अनकंफर्ट होकर यदि परिवार को यदि आप कंफर्ट लाइफ दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को अनकंफर्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपनी अर्निंग का सर्कल बढ़ा ले, बोलते हैं ना कि उतना ही पैर पसारो जितनी चादर, अरे यार सेठ साहब, कंपनी ने चादर की व्यवस्था कर दी है, जितना पैर पसारना है पसार लो, चादर की व्यवस्था है आपके पास में। आप बिल्कुल इस बिजनेस के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है, और उसके लिए आपको डायमंड बनने की भी जरूरत नहीं है। आज इस वीक आप 200 पेयर यदि आप डीडी यदि डाल देते हैं, आपकी ज्वाइनिंग चली जाती है, तो 2 लाख सप्ताह इसी वीक से आप उठा सकते हैं दोस्तों। चादर की व्यवस्था तो है आपके पास, आपको चाहिए या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने ये बात रखी कि अपनी अर्निंग के सर्कल को बढ़ाना है, और अर्निंग के सर्कल के लिए आपके एक शानदार विकल्प है। क्योंकि मैं जहां तोता की बात कर रहा था, ये जो तोता है वो पिंजड़े के अंदर में है, बढ़िया, उसको सवेरे सवेरे पराठा खाने मिल जाता है, मिर्ची खिलाते हैं, है ना, उसको अमरूद खिलाते हैं, सारी चीजें और बढ़िया खिलाते हैं, और बढ़िया मिट्टू मिट्टू बोलता है वो, है ना, जो आप बोलते हैं राम राम बोलता है, हर चीज वो करता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो पिंजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, क्या वो पेरोट जो है, क्या सच में वो खुश होगा? आप सोच के देखो। अरे यार मैं ये कहता हूँ 30 साल की भी यदि उसकी जिंदगी रहती होगी, अरे ऐसी भी जिंदगी, क्या जिंदगी, क्या घंटा जिंदगी है यार, ऐसी जिंदगी जो एक किसी पिंजड़े में हो, एक, है ना, 10 बाई 10 के रूम में कहीं शॉपकीपर बन करके यदि आप चल रहे हैं, है ना, वहीं आपके पूर्वजों का फोटो लगा हुआ, एक फोटो फ्रेम खाली है, वहां कहीं ना कहीं वो फोटो किसके लगने वाली मैं नहीं बताऊंगा।
ये जिंदगी कोई जिंदगी है यार? वही लोटा लेके रोज सवेरे जाना, वही टिफिन लेकर रोज सवेरे जाना, और शाम को लौट करके आना। और हो सकता है किसी दिन ऐसा भी होता है कि आदमी का शाम लौट के आ भी नहीं पाता। ये बात सत्य है, ये तय है कि जिंदगी में हम आए हैं तो हम जिंदगी से जाएंगे भी। लेकिन ये जिंदगी एक बार मिलाई, जिंदगी को जी के जाना चाहिए यार, काट के नहीं। तो आपके पास में विकल्प है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी 30 साल की जिंदगी उस पैरोट के जीने से बेहतर है यार, स्वतंत्र हवा में उड़ता, अपने लाइफ स्टाइल को अपने तरीके से जीता, चाहे 3 ही साल होता। वो 3 साल भी 30 साल से नहीं, 300 साल से बेहतर होता। यस या नो? तो जिंदगी यदि जीना है ना तो दोस्तों अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को अपने हिसाब से तय करना चाहिए। क्योंकि आप यदि आज अपने लिए यदि काम नहीं करते ना दोस्तों, तो कोई आपको यूज कर लेगा अपने लिए। तो बेहतर है कि आप दूसरों के लिए यूज हो जाए। उससे अच्छा है कि आप ऐसा कुछ काम कर लो कि आपको कोई यूज ना कर पाए, और आप अपने लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार कर लो कि आने वाले समय में कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। तो यही मैं शुरुआत में बात रखी थी कि ब्रांड कपड़ों में नहीं, ब्रांड आपकी इमेज में होनी चाहिए। स्टेटस डालने की जरूरत नहीं, अपनी खुद की स्टेटस बनाइए। मैं देखता हूँ एक से एक स्टेटस डालते हैं, और उसके बाद यदि उनकी लाइफ स्टाइल देखोगे तो वो खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। सॉरी तो है ना, सॉरी टू से, ये सही बात है सर, मैं सही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ छोटी छोटी ही काम कर लो, बड़ी बड़ी चीजें जरूरत नहीं करने की। छोटी छोटी भी काम हम कर लेते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी में ना वो सारे आयाम हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कंफर्टेबल के ऊपर मैं और बात मैं कर रहा हूँ कि हम अपने आप को कंफर्टेबल डाल के रखें। आज जैसी डीडी उठनी चाहिए नहीं उठ पा रही है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक फ्रॉक सिम्टम बोल करके एक स्टोरी में बताना चाह रहा हूँ कि मेढक की एक क्वालिटी होती है ना कि वो नेचर के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। आपने देखा होगा यहाँ तक कि कलर भी चेंज कर लेता है। यस सर। तो एक फ्राई पैन में ना पानी डालकर उस पे एक्सपेरिमेंट की जाती है। वो हमारे एक्चुअल में हम अपने ऊपर ना इसको कोरिलेट करके हमें देखना है कि मैं उस मेढक के साथ में हम अपने आप को रख के देखना है हमें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक फ्राई पैन में ना पानी डाल करके ना एक मेढक को डाल दिया जाता है, और धीरे से ना उस गैस को बढ़ाया जाता है आग लगा करके। और जब वो पानी धीरे 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 ना गुनगुना होने लगता है, तो मेढक को मजा आने लगता है, जैसे हम लोगों को मजा आता है जब लाइफ बढ़िया चलते रहती है ना। जब अल्लाह दे खाने तो क्यों जाए कमाने को। जब माँ बाप कमा खिला करके बढ़िया हम लोगों को सारी चीजें पूर्ति कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि रहने दो ना यार, सारी चीजें तो बेस्ट चल रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है। तो मैं सिर्फ उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि जब आज समय सही है, आज कोई समस्या नहीं है, तो आज काम नहीं कर रहे हैं, कल का इंतजार कर रहे हैं जब कोई समस्या आएगा तो फिर बता पाए कि मैं तो कर लेता या कर लेती, लेकिन यदि ये चीजें नहीं आती, है ना। तो हम उन विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे बहाना मिले अपने कमी को छुपाने के लिए। आज जब सारी चीजें बेस्ट हैं, तो आज नौटंकी, आज ये सब सारी चीजें, बहाने, ये सब कर रहे हैं। लेकिन आज यदि सही उपयुक्त समय में यदि हम काम कर लेते हैं ना, तो आने वाला समय हमारा कभी खराब नहीं होने वाला। क्योंकि मुझे जिंदगी में एक चीज मालूम है कि 99% समस्याओं का समाधान पैसे हैं, है ना। पैसे समस्याओं का जड़ नहीं है, कम पैसे समस्याओं का जड़ है। यदि 99% समस्याओं का समाधान पैसा है, तो यार पैसे कमाने पे फोकस क्यों ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मुझे मालूम है पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है, तो फिर पैसे कमाने पे फोकस क्यों ना करें। पावर पोजीशन ये चक्कर में ना रहे, पैसे कमाने पे फोकस करें। और बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यदि आप पैसे कमाने पे फोकस करते हैं, तो आप जीवन के हर वो चीज को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। और 1% ऐसी चीजें होती है जो फैक्ट होती है, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसके पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। तो जो आप कर सकते हैं वो चीज तो जरूर करें। तो हम बात कर रहे थे उस मेढक की कहानी की कि एक फॉक्स सिंड्रोम बोल करके एक स्टोरी है। उसमें एक मेढक को रखते हैं पानी पे, और गैस चालू करते हैं, और बढ़िया स्लो फ्लेम पे, है ना, उस पानी को गर्म करते, बढ़िया गुनगुना होता है। तो उस मेढक को भी बड़ा मजा आता है जैसा हम लोगों को आता है। अरे बढ़िया गुनगुना हो रहा है, मस्त एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा गैस के फ्लेम को बढ़ाया जाता है, फिर थोड़ा गुनगुना होता है। तो मेढक का जो नेचर जो होता है ना, वो अपने आप को जैसा टेम्परेचर होता है, जैसा भी एटमोस्फेयर होता है, उसके हिसाब से अपने आप को वो ना ढाल लेता है। कि नेचर भी कम शानदार नहीं है दोस्तों। उसके बाद
फिर जब थोड़ा सा गैस बढ़ाते हैं तो फिर और कुनकुना होता है, और जैसे करते 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 वो मेढक अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कंफर्ट जोन में रखता है। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि पानी इतना गर्म हो जाता है, वो अपने आप को मेंटेन करते करते इतना गर्म हो जाता है कि अब वो कूदना चाहता है, लेकिन उसके पास में ना वो हिम्मत नहीं होती। और ऐसे करके वो मेढक जो है कहीं ना कहीं पक जाता है। पक जाता है मतलब मर जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पानी ने उस मेढक को मारा? नहीं दोस्तों। जब उसे कूदी मारना था तब वो कंफर्ट जोन में था, तब वो इंजॉय कर रहा था उसको, उस माहौल को। और जब वो कूदना चाहा तब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं रहा। जस्ट एग्जांपल, मैं है ना, हम सभी के बारे में बात कर रहा हूं। आज जब सब कुछ हमारे हिसाब से बेहतर तरीके से चल रहा है, तब हम कूदी नहीं मार रहे हैं, तब हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जब परिस्थितियां या कुछ चीजें ऐसी आ जाएगी, तब हम यदि कोशिश भी करेंगे ना तो कुछ ही हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है। अब मेरा लास्ट टॉपिक ये है, इसके बाद हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे जो मनाली के लिए हम बैठे थे। दोस्तों मैं बस बताना ये चाह रहा हूं कि हमारा जो जीवन में ना, जब हर व्यक्ति आता है इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता है और लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, और एक चीज रोकती है। वो चीज मैं बताऊं आपको? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जीवन में जब आपको अपने पर खर्च करने का मौका मिले ना, तो कपड़ों पे नहीं, अपने ना बुद्धि पे, है ना, अपने इसको मेंटल को स्ट्रांग करने के लिए खर्च करना चाहिए। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इंसान जब इस बिजनेस में आता है, इस बिजनेस में आता है और उसके बाद जब यहाँ जितने भी लोग सक्सेस हैं, आज जितने भी लोगों को जाके पूछोगे वो कि आप सक्सेस कैसे हैं, तो आप उनसे यही बोलेंगे कि ना मैं मेंटली परफेक्ट था ना मैं फिजिकली। ये दो चीजों से लोग नहीं टूटते दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लोग ना मेंटली और ना ही फिजिकली, जो भी आज सक्सेसफुल पर्सन है ना, ये दो चीजों से नहीं टूटते या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इमोशनली टूट गए, क्योंकि इंसान जो होता है ना बहुत इमोशनल होता है, और जो व्यक्ति अपने इमोशन को मेंटेन नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं आपको बता रहा हूं यदि आज जो भी व्यक्ति असफल है, वही व्यक्ति है जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्लियर है? तो मेंटली टॉर्चर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिजिकली टॉर्चर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि इमोशनली इमोशनल यदि हम टॉर्चर नहीं होते हैं, यदि इमोशनल को हम कंट्रोल करके रख लेते हैं, तो जीवन में नहीं, कोई माई का लाल नहीं साला आपको कोई सक्सेस होने से रोक ले। तो लाइफ में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्लियर है? यदि आप इस बिजनेस को इमोशनली करें जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमोशनल को ना अपने पर हावी नहीं होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं हैं कि लोग आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आप फिजिकली आप फील्ड में जाओगे तो हरासमेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखें। ये इमोशन ना दोस्तों बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों आदि आप अपने इमोशन को यदि कंट्रोल करते हैं, तो आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है आप जाके उनसे पूछ लीजिए, उनकी स्टोरी जान लीजिए। आपको यही बोलेगा कि मुझे जीवन में असफल करने के लिए, मेरी पे, है ना, उसको लेग पुलिंग करने के लिए लाखों लोग आए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट, मेरा फोकस क्लियर था, मेरे पास वाय था, और उस विजन और रीजन के साथ मैं आगे बढ़ा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में अपने इमोशन को कंट्रोल रखें, उसे हावी ना होने दें। यदि इन सारी चीजों को आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, इस सारी चीजों को आपने ध्यान रख लिया, तो आप अपने जीवन में हर वो चीज को हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए।